अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा गबन के बाद अब इसका असर स्थानीय कारोबार पर पड़ने के दावे सामने आ रहे हैं। मंदिर के आसपास कारोबार करने वाले दुकानदारों, ऑटो चालकों और रेहड़ी पटरी संचालकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या घटी है, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हुई है। इन दावों की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सुनिए अयोध्या के व्यापारियों और लोगों ने क्या कुछ कहा। रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं का तांता लग गया। देखा जाए तो रिकॉर्ड संख्या में जो श्रद्धालु थे पिछले कुछ सालों के दौरान अयोध्या पहुंचे और इनकी जो तादाद थी पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। ये रिकॉर्ड तब और ज़्यादा टूटा जब महाकुंभ प्रयागराज शुरू हुआ। जो लोग प्रयागराज आते थे वो अयोध्या आना नहीं भूलते थे, लेकिन जब से दान चोरी प्रकरण सामने आया है, कुछ ऐसे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया गया है कि इस प्रकरण के बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। जो यहाँ का बिजनेस है उस पर असर देखा जा रहा है। तो इसी प्रकरण की पड़ताल के लिए, इस दावे की सच्चाई के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, रामपथ पर हूँ। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, दुकानदार हैं, उनसे बातचीत कर समझने की कोशिश करेंगे कि जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। हुकुम जी, ये बताइए कि जब से ये मामला स्टार्ट हुआ है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या कम हुई है, वहीं दूसरी तरफ दावा ये किया जा रहा है कि जो मंदिर में चढ़ावा था पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। लेकिन बिजनेस की बात करें, चूंकि आप लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लोग जब से ये मंदिर में चोरी हुआ है तब से डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया है। कुछ और भी लोग हैं। नाम है आपका? श्यामू मौर्य। श्यामू जी भाई, ये बताइए कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब से ये चोरी वाला प्रकरण सामने आया है, तो वो तो सच है, तो क्या उसका बिजनेस पर भी कुछ असर पड़ा है? हाँ, गाड़ी चलती है, सवारी वारी निकलती नहीं है, भीड़ भी नहीं है, यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। कितना कमा लेते थे आप? 1000, 1200, 1500 कमाते हैं। इस समय 400, 300, 500, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस कम हुआ है, तो एक तरफ मंदिर में चढ़ावा बढ़ने की बात कही जा रही है कि पहले 17-18 लाख चढ़ावा होता था, लेकिन इस प्रकरण के बाद से जो दान है उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो गई है। तो एक तरफ तो मंदिर में चढ़ावे में वृद्धि हुई, आप लोग बोल रहे हैं कि बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस कम हो गया है। कम हुआ है। कोई ऑटो वाला या कोई भी बिजनेसदार, छोटा मोटा, सब परेशान है यहाँ। यात्री आ नहीं रहे हैं, भीड़ हो नहीं रही, पैसा कमा नहीं रहे हैं कोई भी। ठीक है, चलिए कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ पर फल की दुकान लगाए हुए हैं। ये बताइए कि पहले के मुकाबले जो अभी का आपका बिजनेस है कैसा है? इस टाइम तो थोड़ा नॉर्मल चल रहा है, नहीं तो इसके पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था कुछ दिन पहले। अभी क्यों नॉर्मल चल रहा है? अभी कुछ लोग तो बता रहे हैं कि ये जो राम मंदिर में चोरी वगैरह हुआ इस वजह से लग रहा है, मतलब थोड़ा कम चल रहा है, इस वजह से। बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से भी कुछ इसका भी प्रॉब्लम है, गर्मी का भी है। चलिए हम आपको ले चलेंगे राम मंदिर के ठीक सामने, जहाँ पर तमाम दुकानें हैं। हालांकि कुछ और दुकानदार हैं उनसे भी जो यहाँ पर पूजा सामग्री बेचते हैं और जो और भी साजो सामान की जो चीज़ें होती हैं उनको बेचने का काम करते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहित गोस्वामी। मोहित गोस्वामी। मोहित, ये बताओ कि पहले से अभी बिजनेस कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कि अभी सर ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि सर जब से चोरी हुई तब से ठीक नहीं चल रहा है। इस वक्त मैं रामपथ पर हूँ। ठीक मेरे सामने राम मंदिर है। आप देख सकते हैं कि जन्मभूमि पथ है और यहीं से जो तमाम श्रद्धालु हैं मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। हालांकि इस वक्त हम लोग अयोध्या में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दान चोरी प्रकरण है उसके बाद यहाँ के दुकानदारों के बिजनेस पर कितना फ़र्क पड़ा है। कुछ दुकानदार हैं मेरे साथ जो यहाँ पर प्रसाद सामग्री बेचते हैं। क्या बेचते हैं आप? सर प्रसाद बेचते हैं। प्रसाद बेचते हैं जी। तो ये बताइए कि क्योंकि आप लोग तो एकदम राम मंदिर के ठीक सामने दुकान लगाए हुए हैं जी, तो पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है क्या बिजनेस पर? सर बहुत फ़र्क पड़ा है। यात्री कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, यात्री कोई चीज़ खरीद नहीं रहे हैं, कोई भी चीज़। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं खरीद रहे हैं? सर क्या बताया जाए, राम मंदिर की चोरी की वजह से ऐसा हमको भी लगता है। इस कारण से यात्री आ भी नहीं रहे हैं। राम मंदिर का आप ये मेन गेट है, आप देखिए इसको, एक भी यात्री नहीं दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि यात्री मतलब मंदिर जाने का आप देखिए, उसमें एक यात्री नहीं दिखेंगे। तो ये बताइए कि गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका भी प्रभाव तो पड़ेगा ही सर। जी बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश कुमार गुप्ता।
गुप्ता जी ये बताइए कि पहले का बिजनेस जो ये पूरा प्रकरण हुआ है और अब के बिजनेस में कोई फर्क महसूस कर रहे हैं कि मतलब सामान्य सब चल रहा है? नहीं, सामान नहीं है, सन्नाटा चल रहा है इस समय। पहले हम लोग कमा लेते, इस समय कमा नहीं पा रहे हैं। पहले कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? पहले हम लोग तकरीबन दिन भर में 2000 रुपये कमा लेते थे, अब तो 500 भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो क्या संख्या कम हो गई है क्या? संख्या यही चोरी प्रकरण में, इसलिए डाउन। चोरी की वजह से कि गर्मी की वजह से? नहीं, गर्मी तो बात की बात है, मगर चोरी वाला ज़्यादा गर्म है मामला। कुछ और भी लोग हैं दुकानदार जो यहाँ के हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू जी ये बताइए कि अभी धंधा कैसा चल रहा है आप लोगों का? डाउन है इस समय। डाउन है, क्यों डाउन है? डाउन इसलिए बच्चों की छुट्टियां कैंसिल ख़त्म हो गई है और फिर ये चोरी का मामला है, इसलिए सब कम आते हैं। तो आपको लगता है कि चोरी की वजह से जो श्रद्धालु हैं कम आ रहे हैं? हाँ। लेकिन ये बताइए कि एक रिपोर्ट आई है कि मंदिर में जो चढ़ावा है 7 जून के बाद से चढ़ावे की जो रकम है बढ़ गई है। पहले 17-18 लाख रुपए चढ़ावा आता था, अब 24 से 25 लाख रुपए चढ़ावा आ रहा है। तो अगर लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पर तो फिर ये चढ़ावे में वृद्धि कैसे हुई? चोरी रुक गया इसलिए? अब क्या पता किस लिए हुई, हम लोग तो सुन रहे हैं कि कम हो गया है। नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि बढ़ गई है। हम लोग तो सुन रहे हैं भाई कम हो गया है, पता नहीं कहाँ से आता है पैसा। आसपास की जो दुकानें हैं, बातचीत आप लोगों की होती रहती होगी आपस में? बहुत सन्नाटा भैया जी, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है। सन्नाटा इसीलिए है, थोड़ा स्कूल खुल गया है और खुल ये चढ़ावा चोरी का मामला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया, पब्लिक आ ही नहीं रही है। कुछ और भी लोग से बात करते हैं। देखिए ये पानी की यहाँ पर पानी बेचते हैं, पानी की दुकान है, इनकी पानी की बॉटल्स रखे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामजस जी। रामजस जी ये बताइए कि धंधा कैसा चल रहा है? साहब धंधा तो बिल्कुल मंदा चल रहा है जी। मंदा चल रहा है? हाँ जी। क्या वजह मानते हैं? तो क्या वजह मानते हैं, कुछ गर्मी बढ़ी हुई है साहब, और कुछ यात्री लोग नहीं आ रहे हैं जी, इसी से मंदा चल रहा है। यात्री क्यों नहीं आ रहे हैं? अब इसके बारे में नहीं बता सकते कि हाँ क्यों नहीं आ रहे हैं जी। स्कूल भी चालू है जी। जी जी बताइए। यात्री इसलिए नहीं आ रहे हैं, बच्चों का स्कूल चालू हो गया, लोग अपने घर में व्यस्त हो गए और काफ़ी किसान है वो अपना धान रोपने में व्यस्त हो गए, इसलिए यात्री डाउन हो गए हैं। बाकी तो चलता ही रहता है हनुमान जी की कृपा से। मंगलवार शनिवार को भीड़ रहता ही है और रविवार को भीड़ रहता है। कुछ दुकानदारों का कहना है कि जो चोरी वाला प्रकरण हुआ है उसकी वजह से यात्रियों की संख्या कम हो गई है। नहीं, उसके वजह से नहीं हुई है, ऐसा कोई वो नहीं है दुकानदार। अब 1 जुलाई से विद्यालय खुल गया है तो बच्चे पढ़ने के लिए अपने घरों में व्यस्त हो गए हैं, किसान अपने खेती बाड़ी में व्यस्त हो गए हैं, तो इससे कुछ थोड़ा प्रभाव पड़ा है। सावन में फिर भीड़ बढ़ जाएगा। ये बताइए कि अभी धंधा पानी कैसा चल रहा है? सर पहले से तो डाउन हो गया है। कितना % डाउन हुआ? सर पहले के हिसाब से 25% काम है। पहले जिस हिसाब का काम था उस हिसाब से अभी 25% काम रह गया। क्या नाम है दोस्त? मीनू गुप्ता। मीनू ये बताओ क्या बेचते हो यहाँ? सिकंजी। अच्छा शिकंजी बेचते हो। अभी धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो चल नहीं रहा है, धंधा भी इसमें नहीं चल रहा है। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह क्या है, राम मंदिर में चोरी हो गई इसलिए बाहर हिंदू नहीं आ रहे हैं। हाँ। पहले कितने का कमाई करते हो? 1000-2000 का कमाई हो जाता था। और अभी? आप 500-700 बस। तुम क्या बेचते हो? हम सोडा सिकंजी सर बेचते हैं। तुम सोडा सिकंजी बेचते हो। तो ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि धंधा पहले से कम हो गया है, सच है कि झूठ है ये? हाँ, ये बहुत धंधा डाउन हो चुका है, धंधा तो बहुत डाउन हो चुका है। श्रद्धालु भी हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर जिले से हम आए हैं। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार पांडे मेरा नाम है। रितेश जी, यहाँ हम दुकानदारों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से ये दान चोरी प्रकरण का मामला सामने आया है तो इनके बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जो बोल रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे दुकानदार मिले, ऑटो रिक्शा वाले मिले, जो ये बोल रहे हैं कि इस प्रकरण के बाद उनका धंधा डाउन हो गया है। चूँकि आप आम श्रद्धालु हैं, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक देखा जा रहा है पहले से जो है ज़रूर जो है धंधा में अंतर, इन लोगों को मार्केट में अंतर तो मिला ही मिला है, और ये चीज़ हम लोगों के ऊपर भी एक हानि पहुँच रही है हम लोगों से भी, कि जो है मतलब अब क्या कहा जाए। हाँ, आप लोगों को नहीं लगता कि कुछ चोरों की वजह से भाई लोग अयोध्या ना तो छोड़ेंगे नहीं, प्रभु राम के दर्शन करना छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे, हम लोग हमेशा आएंगे, मगर कुछ लोगों की वजह से ये हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचा है। तो देखिए, यही जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दान प्रकरण चोरी का मामला है, इसके बाद
जो अयोध्या का धंधा है, यानी कि अयोध्या में जो लोग बिजनेस करते हैं, जो खासतौर पर जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं, चाहे हम मिठाई की दुकान की बात करें, कपड़े प्रसाद की दुकान की बात करें, या फिर जो दूसरे साजो सामान होते हैं उनकी बात करें, ऑटो रिक्शा वाले, चूँकि ऑटो रिक्शा यहाँ का एक प्रमुख धंधा है और पहले के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं कि पहले के मुकाबले श्रद्धालुओं की तादाद में भारी वृद्धि देखी गई। लेकिन अभी कुछ लोगों का मानना है कि जब से ये प्रकरण सामने आया है, श्रद्धालुओं की तादाद कम हुई है और उसका असर इनके धंधे पर देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या। राम मंदिर ट्रस्ट की कल होने वाली बैठक पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। दान में कथित गबन के आरोपों के सामने आने के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। क्या इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका और भविष्य पर भी कोई बड़ा फैसला होगा या ट्रस्ट उनके साथ ही आगे बढ़ेगा? बैठक को लेकर के गाजियाबाद के लोगों की क्या राय है, हमारे संवाददाता सोनू अरोड़ा ने लोगों की राय जानी। बात करेंगे राम मंदिर में हुए गमन को लेकर। कल इसमें एक अहम बैठक होने वाली है, वो बैठक अहम बताई जा रही है। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से राम मंदिर में गमन हुआ था, उसके बाद कल एक बैठक होगी, वो बैठक अहम बताई जा रही है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, 500 वर्षों का हिंदू समाज का संघर्ष और संतों को साथ लेकर ये हिंदू समाज ने लड़ा और 500 वर्षों बाद प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य स्थान अयोध्या के अंदर स्थापित हुआ। ये बड़ा गौरवशाली विषय भारत के हिंदुओं का नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर रहने वाले सभी हिंदू समाज के लिए गौरव का विषय था। परंतु अचानक एक बड़ी त्रुटि और ऐसा विषय सामने आ गया कि उन लोगों को भी बोलने का मौका मिल गया जिनकी ना तो प्रभु श्री राम में आस्था थी। वह लोग जो न्यायालयों के अंदर, भारत के न्यायालयों के अंदर प्रभु श्री राम के अस्तित्व, उनका प्रमाण हमसे मांगा करते थे, जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया करते थे, राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाया करते थे, ऐसे लोगों को भी बोलने का मौका इस छोटी सी त्रुटि के कारण मिल गया। परंतु विषय बड़ा गंभीर है और जिन लोगों के हाथ में हमने प्रभु श्री राम के उस मंदिर का कार्यभार सौंपा था, उन लोगों को आकलन करना चाहिए और इसमें जो भी दोषी है, किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, उसको कठोरतम सजा मिलनी चाहिए और ये नजीर पेश होनी चाहिए कि जिंदगी में हमारे आस्था के केंद्रों के साथ कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ ना कर सके और इस तरह की त्रुटि किसी के द्वारा ना हो सके। बैठक में देखा जा रहा है कि चंपत राय समेत जो ट्रस्ट में शामिल थे, उनका भविष्य का फैसला भी हो सकता है। देखिए, चंपत राय जी का जीवन बड़ा ही सरल और सौम्य जीवन है। मैं उनके जीवन को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनके द्वारा ऐसा काम नहीं हो सकता, पर दूसरा पक्ष यह भी आ जाता है कि उस भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम के मंदिर की चाबी, उसकी प्रमुखता चंपत राय जी के हाथों में सौंपी गई थी। कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। उन सारी चूकों का पूरी तरह से निरीक्षण करने के पश्चात जो भी दोषी हो उसको वहां से हटाया भी जाना चाहिए, उसको कठोरतम सजा भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, जिन संतों ने हिंदू समाज को लेकर अपने जीवन की आहुतियां दी हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, ऐसे विद्वान लोगों को उस ट्रस्ट में सम्मिलित किया जाना चाहिए और एक मजबूत ट्रस्ट वहां का बनाना चाहिए, जिससे आगे से कोई भी व्यक्ति इस तरह से हिंदू आस्था के केंद्रों के साथ किसी भी प्रकार का गलत ना कर सके और ऐसे लोगों को मौका ना मिल सके जो केवल और केवल भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं, उनको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कल ये एक अहम बैठक है, बड़ी बैठक मानी जा रही है राम मंदिर गमन को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप? बैठक में कोई भी फैसला लिया जाए, चोर चाहे जो भी हो, वो चंपत राय जी हों या राम शंकर यादव हों या उनके अलावा कोई भी हो, चोर को चोर की दृष्टि से देखा जाए और उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जो आस्था हिंदुओं की थी बीजेपी के साथ, संघ के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ, उस आस्था को जितनी बड़ी ठेस लगी है इस कार्य से, तो उसको रोकने का सबसे सरल उपाय ये है कि इनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।